कहानी की शुरुआत मिसोमी मुकोटो से होती है, जिसकी किस्मत काफी ज्यादा फूटी हुई है। हर दिन की तरह मुकोटो अपने स्कूल गया हुआ था और घर आकर मस्त अपनी कॉमिक बुक पढ़ने वाला था। लेकिन तभी वो अलग सी ही एक जगह पे पहुंच जाता है। उसे मून गॉड सुकोयोमी ने समन किया था। उसे देखकर मुकोटो पहचान जाता है कि उस गॉड के बारे में उसने पुरानी कहानियों में पढ़ा है और वह इससे कहता है, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दूसरी दुनिया में जाना होगा। तुम्हारे माँ बाप की तरह। तुम्हारे माँ बाप किसी और दुनिया से थे जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और पृथ्वी पर रिकारनेट हुए ताकि वो अपनी जान बचा सके। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि एक दिन वो अपनी सबसे प्यारी चीज को उसे ऑफर करेंगे। मुकोटो समझ जाता है कि गॉड उसके बारे में बात कर रहा है और अगर उसने डील को रिफ्यूज कर दिया तो वह उसकी बहनों में से किसी एक को उठा लेंगे। तो वह इस डील को मान जाता है। कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद गॉड उसे वो सारी पावर दे देता है जिसकी उसको दूसरी दुनिया में जरूरत पड़ने वाली है। पर जाने से पहले मैं कुछ भूल गया था, क्या वो आप कर देंगे? फिक्र मत करो, तुम्हारी ब्राउजर हिस्ट्री मैं उसको क्लियर कर दूंगा। पर जाने से पहले वो उसको वार्न करता है, जिस गॉडेस से वो मिलने वाला है वो उसकी पड़ोसी आंटियों से भी ज्यादा खतरनाक है। मकोटो जब उस गॉडेस के सामने आता है वो इंस्टेंटली उसकी बेइज्जती करने लगती है और कहती है कि वो उसकी दुनिया में रिकारनेट होने के लिए कुछ ज्यादा ही बदसूरत है। मुझे अपनी दुनिया के लिए एक अच्छा हीरो मिल चुका है, तो मैं तुम्हें दुनिया के किनारे में बाकी के 2 रेड क्रिएचर के बीच में भेज रही हूँ। लेकिन जाने से पहले रूल्स के हिसाब से गॉडेस को उसे कुछ पावर भी देनी थी। तो वो तमाचे की तरह पावर देती है कि वह हर भाषा को समझ सकता है, सिर्फ ह्यूमंस की भाषा को छोड़कर। जिसके बाद वो उसे वहाँ से नीचे गिरा देती है। तभी उसकी मुलाकात फिर से सुकोयोमी से होती है। जितना मैंने सोचा था गॉडेस तो उससे भी ज्यादा बुरी निकली। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी जिंदगी अर्थ पर दुख और दर्द से भरी हुई थी और अब क्योंकि वो सब हट चुका है तुम्हारी यहाँ पर ताकत और भी ज्यादा होगी, क्योंकि तुम हीरो नहीं हो, जो चाहे यहाँ पे कर सकते हो। लगता है मेरे जाने का समय हो चुका है, उम्मीद करता हूँ हमारी मुलाकात दोबारा होगी। इसके बाद मुकोटो सीधा जमीन में गिरता है और उसके आसपास किसी भी प्रकार का कोई जीवन नहीं है। वो 3 दिनों तक चलता ही जाता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसकी वजह से वो बेचारा डिप्रेशन में जाने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो दौड़ता हुआ उसके पीछे जाने लगता है। वहाँ पहुँचने पर वो देखता है एक लड़की पे एक मॉन्स्टर हमला कर रहा है। तभी उसकी नजर उसके शकल पर पड़ती है, जिसे देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि वो उसे बचाए या नहीं। लेकिन मकोटो की सिर्फ शकल ही गंदी थी, वो दिल से अच्छा था। तो वह मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और उसके अटैक को डॉज करता हुआ उसे किक मारने जाता है और वो एक ही किक में उसके सर को अलग कर देता है। मकोटो अपने ही पावर्स को देखकर हैरान था। वहीं वो लड़की मॉन्स्टर से ज्यादा मकोटो को देखकर डरने लगी थी और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर मकोटो उसे रोक देता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। एक ह्यूमन मुझसे बात कर रहा है? क्या जमाना आ गया यार, मैं एक सुअर से बात कर रहा हूँ। देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो मैं एक अच्छा इंसान हुआ। क्या आसपास कोई लोग हैं? ये जगह बिल्कुल दुनिया के कोने में है तो यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है। उस सड़ी हुई गॉडेस ने ये कहाँ भेज दिया मुझे? इसके बाद वो उसे बताती है उसका नाम एमा है और वो हाईलैंड ऑर्क है। वो असल में उस बड़े से पहाड़ पर जा रही है ताकि वो अपनी जिंदगी को सैन को दे सके। उसके विलेज में काफी ज्यादा फॉग आ चुका है और फसल भी नहीं उग रही है। पर जब वो सैन को सैक्रिफाइस देते हैं तो इससे वो कम हो जाता है। इसके बाद एमा उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, एक सेकंड, मैंने हीरो की तरह इसकी जान बचाई ना, तो क्या ये सुअर मेरी हीरोइन है? वो उसे अपने घर पे लेके जाती है ताकि वो उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा कर सके। जब वो उसके भाइयों के साथ खाना खा रहा था तो उसे पता लगता है इस दुनिया में मैजिक काफी बेसिक स्किल है। तो वह एमा को उसे मैजिक सिखाने के लिए कहता है। वो उसे सबसे पहले बेसिक फायर मैजिक दिखाती है जो कि सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, पर टाकोमी उसे एक ही बार में उससे बड़ा फायर बना देता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए एमा उसे बॉल को थ्रो करने के लिए कहती है। जब मुकुटो ऐसा करता है तो वहाँ पे एक काफी धमाका सा हो जाता है। तुम पहली बार में इतना कुछ कैसे कर रहे हो? सभी को लगने लगता है कि वो काफी ज्यादा हाई लेवल का होगा, पर चेक करने पर उन्हें पता लगता है कि वो सिर्फ लेवल 1 पे है। जहाँ देखकर उसके माँ बाप की तरह बाकी लोग भी
डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उसे छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद एमा उसे मैजिक सिखाना जारी रखती है। अगले दिन मकोटो वहाँ से निकल जाता है इस उम्मीद में कि वो ऐसा कुछ करे जिससे एमा को सेक्रीफाइस ना करना पड़े। वो अपने स्कूल में आर्चरी के क्लब में था। वो अपने फायर को बो एंड एरो में कन्वर्ट करता है, लेकिन सैन से लड़ने से पहले वो थोड़ी सी टारगेटिंग प्रैक्टिस करता है और जब वो उस एरो को शूट करता है तो पूरा का पूरा गेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसे पता नहीं था, पर वहाँ पर कुछ लोग भी थे जो कि लगभग पक चुके हैं और हमें पता चलता है ये सारे लौंडे सिन का नाम लेके ऑक्स को डरा रहे थे। पर क्योंकि मकोटो ने सिन के घर पे हमला किया था, इसकी वजह से सिन वहाँ पे आने लगता है। तो मतलब यहाँ पे उतनी बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं जितनी मैंने बना दी। वहाँ पर प्रकट होते ही सिन उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन वो उसके हर अटैक को डॉच कर रहा था, जबकि धुंध की वजह से उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अब मकोटो एक नई स्किल का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो ड्रैगन को सेंस कर पा रहा था, जिससे वो उसके अटैक्स को और भी अच्छी तरीके से डॉच कर पाता है। इसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो ड्रैगन के चारों तरफ फायर बॉल्स को बनाता है, जिसके बाद वो एक के बाद एक ड्रैगन पे हमला करने लगता है। उसकी पावर को देखकर वो ड्रैगन भी हैरान था। मकोटो उसे एक जोरदार पंच मारता है और वो पलटकर नीचे गिर जाती है। पर जब मकोटो को लगता है कि वो जीत गया, उसी वक्त वो ड्रैगन अपनी आइस से उसके ऊपर हमला करता है और उसे एक इल्यूजन के अंदर कैद कर देता है। मकोटो अपने स्कूल में आर्चरी क्लब में था, जहाँ उसके जूनियर पर उसका क्रश है और वो उसे अपने प्यार का इजहार करने आई है। और दूसरी तरफ सैन अपनी सारी मेमोरीज को देख रहा था। अच्छा, तो ये दूसरी दुनिया से आया है। एक सेकंड, ये क्या है? मुझे तो इसके बारे में इससे पूछना पड़ेगा। दूसरी तरफ मकोटो को ये पता लग जाता है कि ये सब इल्यूजन है, क्योंकि भला इतनी सुंदर लड़की उससे क्यों प्यार करेगी। वो अपने स्किल्स का यूज करके उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है। मैं समझ गया, सुकोयोमी ने मुझे क्या पावर दी है। मैं इस एरिया के अंदर जो चाहे वो कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी तरह से मैंने सेंस को सेंस किया था, जिसके बाद ये इसी का यूज करके अपने मुक्को का ताकत बढ़ाता है और उस बैरियर से बाहर आ जाता है। वह उस ड्रैगन की कुटाई करने के लिए तैयार था, लेकिन अब वो ड्रैगन उसे अपने दुश्मन के तौर पे नहीं देखता था। दूसरी दुनिया से होना क्यों ना तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, इससे हम दोनों को ही फायदा होगा। मैं तुम्हारी मेमोरीज के बारे में और भी जानना चाहता हूँ। क्या क्या देख लिया तुमने? क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में? यह तो सच में सोचने की बात है और तुम्हें कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहिए, इससे हम दोनों को ही फायदा होगा। मकोटो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन वो एंड में मान जाता है। इसी दौरान वो ड्रैगन 50-50 का कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाला था, लेकिन मकोटो की पावर बहुत ज्यादा थी, तो वो उसे ओवर पावर करके उसका मास्टर बन जाता है और वो ड्रैगन अब उसका स्लेव है। उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होकर एक लड़की में बदल जाता है। एक सेकंड, तुम लड़की थी? हमारा कॉन्टैक्ट 80-20 का हुआ था, जिसमें कमजोर क्रिएचर को ताकतवर की फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है, इसलिए मैं ह्यूमन बन गई। पर इतना ही नहीं, मैं एक डमी प्लेन को भी कंट्रोल कर सकती हूँ, जिसके अंदर हम इस गेट के थ्रू जा सकते हैं। जब वह गेट के थ्रू अंदर जाते हैं, वह जगह बिल्कुल रंग बिरंगी है, जिसे देखकर सैन हैरान हो जाती है, क्योंकि वह जगह पहले खाली और अंधेरे से भरी हुई थी। पर मकोटो के इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ सब कुछ बदल गया है। यहाँ तक कि अर्थ के यहाँ पे फ्रूट्स भी हैं। चलो चेक करते हैं यहाँ आखिर कितना बड़ा है। तो ये अपनी एबिलिटी का यूज करके उसके साइज का पता लगाने लगते हैं। बाप रे, ये जगह तो काफी बड़ी है और मिस्ट पर जाकर खत्म हो जाती है। अगर तुम्हारा इस जगह पर पूरा कंट्रोल है तो शायद वो सड़ी हुई गॉडेस यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगी। तो मैं यहाँ पर मस्त सी सिटी बनाकर यहाँ पे रह सकता हूँ। तभी उसे याद आता है कि वो यहाँ पर आया किस लिए था, पर सैन उसे बताती है कि उसका और कॉप्स का कोई लेना देना नहीं है। तो मकोटो बाहर आकर सभी ऑक्स को इस गलतफहमी के बारे में बताना चाहता है। बाहर आते ही उसे एमा दिखती है, जो कि उसे सैन से फाइट करने के लिए रोकने आई थी। सैन उसे बताती है कि वही वो लेजेंडरी ड्रैगन सैन है, लेकिन इस बात पर एमा को यकीन नहीं होता। तो वो उसे अपने स्किल्स देती है, जहाँ फाइट के दौरान गिर गए थे। क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? एमा डर के मारे बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ ऑक्स के विलेज में पार्टी सार्टी चल रही है और एमा उसे और उसके विलेज को बचाने के लिए मकोटो का शुक्रिया अदा करती है। अगली सुबह मकोटो देखता है सारे ऑक्स अपने बोरिया बिस्तर के साथ रेडी थे। सैन, ये सब क्या चल रहा है? अच्छा जी, इन्हें मैंने डमी प्लेन में आने को कहा है। तुम ये सब कर क्या रही हो? फिक्र मत करो, वो जगह खेती बाड़ी के लिए परफेक्ट है और अगर कोई मॉन्स्टर आ जाता है तो उसके लिए ये है। उसने अपना ही एक मिनी वर्जन बना लिया है, जो कि किसी भी मॉन्स्टर को ठिकाने लगा सकती है। वही वो सारे ऑक्स उसकी मदद के लिए मकोटो को सर्व करना चाहते थे। वो भी आखिरकार मान जाता है। उसके
बाद सैन सभी को उस दुनिया में टेलीपोर्ट कर देती है और सभी लोग नए विलेज की कंस्ट्रक्शन में लग जाते हैं और मकोटो अपने समय को मैजिक प्रैक्टिस में लगाता है। दूसरी तरफ सैन हिस्टोरिकल ड्रामा के बारे में ही बात करती रहती है जो कि वो सैन की मेमोरीज में देखती है। बस आज के लिए बहुत हो गया, अब तुम्हें और मेमोरीज नहीं देखनी है। बस एक लास्ट एपिसोड तो देख ही सकती हूँ, लेकिन गलती से वो कुछ और भी देखने लग जाती है। अरे कुछ तो प्राइवेट छोड़ दे मेरी माँ। तो आखिरी में सैन कहती है वो मेमोरीज देखने के लिए टेलीविजन जैसा कुछ जुगाड़ बनाएगी। उसके जाने के बाद मकोटो देखता है कि कुछ मेमोरीज को उसने खुला ही छोड़ दिया था और वो अपनी फैमिली को मिस करने लगता है और उसके पेरेंट्स इसी दुनिया से थे। उसे लगता है कि शायद वो यहाँ पर उनके बारे में कुछ पता लगा पाए। दूसरी तरफ पास के ही जंगल में एक डॉर्फ एक मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा है। उसके पीछे एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर पड़ा है जिसका नाम ब्लैक डिजास्टर है। जब मकोटो बाहर टहल रहा था तो वो दो ऑक्स के सामने आता है जिन्हें एक बड़े से पेड़ को काटने में बड़ी मुश्किल हो रही है। तो मकोटो उनकी मदद करता है। वह अपने काय से खुद की ताकत को बढ़ाकर बड़ी ही आसानी से उस पेड़ को काट देता है और हाथों से ही उठा लेता है। यहाँ तक कि वो वोंट्स को भी हील कर सकता है, वो भी बिना माना को यूज किए। और सुकोयोमी को इतनी मस्त स्किल के लिए शुक्रिया अदा करता है।